नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और सब्जेक्ट है फिजिक्स और पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में पहला क्वेश्चन जो है हमारा मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ क्वांटिटी दिया हुआ है, एक तरफ उसका यूनिट दिया हुआ है। क्वांटिटी में वेट है। वेट का हम सभी जानते हैं कि वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वेट अक्सर हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को, हम लोग इस चीज़ को पढ़े हुए हैं कि वेट इक्वल टू m/g होता है। अर्थ की अगर बात करें, चाहे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। फिर वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है और प्रेशर का पास्कल होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो होगा पहले क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो चारों ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिए। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस, उसका दिया हुआ है आंसर क्यूरी। पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर। हीट का दिया हुआ है जूल और प्रेशर का दिया हुआ है पास्कल। तो इसमें आप देखेंगे कि बी, सी और डी सही है। तो गलत कौन हो गया? ए गलत हुआ। तो ए गलत हुआ तो उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस का जो यूनिट है वो होता है बेक्वेरल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप समझिए। अगला चीज़ है हमारा लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ईयर लगा है और ईयर लगा है तो इसको टाइम मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर होता है। तो ये बेसिकली एक लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ में आता है। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का। और क्वेश्चन में चूँकि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दिया है तो उसको आप सही मानिए, वही सही है। अगला है लाइट, फिर लाइट ईयर से ही क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज द, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ऑप्शन सी सही है। उसी तरह 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन फ्री स्पेस। तो वही टाइम पहला जो ऑप्शन है वो बड़ा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन जो है उसको करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें आप चारों को देख लीजिए। डेसिबल दिया है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड हॉर्स पावर दिया है, जो दिया है वो यूनिट ऑफ पावर। नॉटिकल माइल्स तो दिया है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। एंड सेल्सियस जो दिया है यूनिट ऑफ हीट दिया है। तो सेल्सियस जो दिया है यूनिट ऑफ हीट दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, हीट का यूनिट नहीं है, तो गलत हो गया। फिर अगला फिर से मैच द फॉलोइंग है। प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन, टेम्परेचर का केल्विन और एनर्जी का जूल। तो इस तरह से मैचअप कर सकते हैं। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो सातवें का हम दे देंगे। फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए सबसे पहले आप जान जाइए कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, जो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है फिजिक्स में, और वो है लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मास एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 याद रखिएगा। तो उसके अनुसार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। इसमें फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, वर्क दिया है। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, डिपेंडेंट है तो नहीं होगा। वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, नहीं होगा। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया है, इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। There are 7 fundamental quantities and their units, respective units are length का मीटर, टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, मास का किलोग्राम और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो ये भी इसका आंसर आप देख लीजिए, सी होगा। फिर कहता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे कोई भी पावर हो, जहाँ पावर आता है तो उसका वाट ही रखिए आप।
सिंपल समझिए, पावर है तो वाट होगा। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्म्स एज इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज द पावर, सो इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वाट। और उसमें फिर एम्पियर है, एम्पियर किसका यूनिट है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। और वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। कूलम्ब जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो ये भी सब याद होना चाहिए। मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ मोल इज ऐसा यूनिट टू मेजर विच फिजिकल क्वांटिटी। तो मोल जो होता है, ए मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10⁻23 things, whatever things that you take. If you are talking about atom, then 1 mole atom is equal to 6.02 into 10⁻23 things. Simple. So mole basically is the unit of amount of substance, and it is 1 mole is represented by Na, that is Avogadro number, and which is equal to 6.02 into 10⁻23. इस बात को याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इलेक्ट्रिक वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है अपना एनर्जी का। और ये एनर्जी कितना एनर्जी है? तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे ले जाने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1.602 into 10⁻⁻19, और उसमें 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करिएगा तो कूलम्ब, और उसमें मल्टीप्लाई करिएगा वोल्ट से तो वो अपना जूल हो जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। Electron volt is the amount of energy retained by the charge of single electron moved across an electric potential difference of 1 volt। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। किसके पास इसमें से यूनिट नहीं है? तो स्ट्रेस के पास यूनिट होता है, फोर्स के पास यूनिट है, प्रेशर के पास यूनिट है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन होता है। अब चेंज इन लेंथ होगा तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन एरिया होगा तो चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया, चेंज इन वॉल्यूम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो चूंकि चेंज इन वॉल्यूम का भी यूनिट मीटर क्यू ही होगा और वॉल्यूम का यूनिट भी मीटर क्यू ही होगा, चाहे किसी और का लेंथ का लें चाहे एरिया का लें, तो वो क्या होता है, कट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और इसलिए स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस है। यूनिट ऑफ फोर्स, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस नो दैट। हम सभी जानते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। और बाकी फर्मी दिया है तो फर्मी के बारे में जान जाइए। फर्मी इज द यूनिट ऑफ length which is equal to 10⁻⁻15. Rutherford is the unit of radioactivity, Newton is unit of force, and Faraday is a unit of charge। तो याद रखिएगा। Joule is related to energy like that Pascal is related to pressure. Joule is the unit of energy. Similarly, Pascal is the unit of pressure. Very easy question. Pascal is a unit measuring, Pascal किसका है? तो प्रेशर का है। फिर से Angstrom is a unit of angstrom is a length, very small length, and here we can say only one length is here, that is wavelength. Other are not the length. Energy is not length, frequency is not length, velocity is not length, so wavelength is the correct answer. So angstrom is a unit of length or wavelength, mainly used to measure wavelength of light. It is represented by a, ऊपर में एक नोट लगा देते हैं, 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन अगेन फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज है, तो याद रखिएगा। फिर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 सभी जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द, एंड इट इज द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड एज पर द Einstein, and it is the only thing which is considered to be relative. All other things are
all other things are relative, it is absolute. So next question है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ टाइम कौन नहीं है? तो आप देखिए ईयर जो है यूनिट ऑफ टाइम है, डे जो है यूनिट ऑफ टाइम है, आवर जो है यूनिट ऑफ टाइम है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है. तो एक काफ़ी सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप इसका जवाब दे सकते हैं. कोई बड़ा क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है. फिर अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग है. फिर वही मतलब एक तरफ क्वांटिटी दे दिया है, एक तरफ यूनिट दे दिया है. तो हाई स्पीड का है, वेवलेंथ का है, प्रेशर का है और एनर्जी का है. तो आप देखिएगा हाई स्पीड जो है मैक के रूप में होता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम होता है, प्रेशर जो है पास्कल होता है और एनर्जी जो है जूल होता है. तो ये सामने सामने ही दे दिया है, तो सामने वाला ही ले लीजिए आंसर, ये आंसर हो जाएगा. फिर उसके बाद है कि फिर से लिस्ट दिया है और एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिया है, एक तरफ यूनिट दिया है, उसको मैच कर लीजिए. तो फोर्स का न्यूटन हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वर्क डन का जूल होता है और इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड होता है. इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम. अगर किसी वस्तु पे छोटे समय के लिए हम फोर्स लगाते हैं तो उसका इम्पल्स मेजर किया जाता है और इस इम्पल्स के लिए फोर्स इंटू टाइम का फॉर्मूला यूज होता है. तो फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, इसलिए इम्पल्स का यूनिट जो है वो न्यूटन सेकेंड हो गया. फिर कहता है कि द 23rd क्वेश्चन जो है वो पार्सेक इज यूनिट ऑफ. द पार्सेक इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड ऑफन यूज्ड बाय द प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स. जो एस्ट्रोनॉमर्स है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है. तो पार्सेक जो है वो बेसिकली डिस्टेंस का ही यूनिट है. शॉर्टेस्ट यूनिट इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर. तो आप इसको देख लीजिए. माइक्रोन 10⁻⁻⁶ होता है, नैनो 10⁻⁹ होता है -9 और फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 होता है. तो सबसे छोटा तो वही हो गया इस जो दिया हुआ है उसमें. कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? ये एनर्जी कोई सा भी हो, मैकेनिकल हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक हो, लाइट हो, कुछ भी हो, हीट हो, सबका जूल ही होगा. सिंपल सी बात है. सो एनर्जी का जो यूनिट होगा वो जूल होगा. यूनिट ऑफ वर्क का तो यूनिट सभी जानते हैं कि एनर्जी की तरह जूल होता है. फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन है जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. नॉट जो है वो नॉट के बाद सामने दिया हुआ है मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप. नॉटिकल माइल का दिया हुआ है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन. एंगस्ट्रॉम का दिया हुआ है यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. एंड लाइट ईयर का दिया हुआ है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम. तो इसका जो आंसर है वो अपना देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो डी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है क्योंकि लाइट ईयर दिया है. और लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर कोई टाइम का यूनिट नहीं है. तो वही सिंपल सा कन्फ्यूज़न डाल के आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है. बाकी सब सही दिया है. नॉट जो है वो स्पीड ऑफ शिप के लिए होता है. नॉटिकल माइल जो है वो नेविगेशन में यूज़ होता है. एंगस्ट्रॉम तो वेवलेंथ के लिए होता है. उसके बाद 28th क्वेश्चन जो है 28th क्वेश्चन वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन मैच द फॉलोइंग ही दिया है. तो वर्क का जूल दिया, फोर्स का न्यूटन दिया, मास का केजी दिया और उसके बाद प्रेशर का डाइन दिया. नहीं तो देखिए डाइन जो है वो अपना फोर्स का यूनिट है सीजीएस में. जैसे सीजीएस सिस्टम में जाइएगा तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है. तो प्रेशर का डाइन नहीं होगा. तो एक तरह से वो डी जो है वो गलत है. डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर. डेसिबल का किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए वेलोसिटी के लिए तो होता नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए इसका उपयोग होता है. तो इसका ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए. फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फिर मैच द फॉलोइंग. 30वां क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में है. तो 30वां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में क्यूसेक दिया है, बाइट दिया है, रिक्टर दिया है और बार दिया है. तो उसके अनुसार आप उसका आंसर दीजिएगा. तो क्यूसेक जो होता है क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो होता है.
क्यूबिक मीटर पर सेकंड से उसका सॉर्ट ऑफ छोटा फॉर्म लिया गया है। बाइट जो है वो अपना कंप्यूटर में यूज़ होता है, बीट बाइट आप लोग पढ़े ही हैं। रिक्टर अर्थक्वेक के लिए है और बार जो है वो प्रेशर के लिए है, तो इस चीज़ से आप इसको मैच कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन जो है वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम, एनर्जी का जूल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डेसिबल, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। तो अगर आपको बेसिक यूनिट याद है तो आप कंटिन्यू उसका जवाब दे सकते हैं। वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम दिया, एनर्जी का जूल दिया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डेसिबल दिया, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज दिया। मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा तो आपको भी याद होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। तो वाट दिया है, नॉट दिया है, नॉटिकल माइल दिया है, कैलोरी दिया है। तो आप इसके आधार पे बता सकते हैं। अभी नॉट का हम लोग पढ़े हैं तो स्पीड ऑफ शिप है, वाट पावर कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, नॉटिकल माइल नेविगेशन के लिए है और कैलोरी बच गया तो हीट के लिए है। कैलोरी एक्चुअली में एनर्जी का भी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, फिर से मैच का ही लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक यूनिट ऑफ टाइम। फिर से वही पार्सेक हम लोग पढ़े थे, पार्सेक जो है यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, पार्सेक जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मेगावाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी, मेगावाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी विच इज consumed, produced, saved and lost during the transmission. Megawatt is the unit. Megawatt is used to measure the output of power plant. It is unit to measure power which is produced, not which is consumed. तो ये याद रखिएगा। जैसे बोलते हैं गीगावाट का है, इतने गीगावाट का संयंत्र है, एक पावर प्लांट बना है वो 500 मेगावाट का है, तो इसका मतलब उतना कैपेसिटी है उसका, उतना वो प्रोडक्शन करेगा। तो मेगावाट जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से देखिए, सेल्सियस टेम्परेचर, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आरएच फैक्टर, ब्लड और रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी। रिक्टर स्केल तो काफ़ी फेमस है, सभी हम लोग जानते हैं। रिक्टर स्केल जैसे बोला जाता है ना कि कहीं पे भूकंप आया है तो 6 पॉइंट रिक्टर स्केल पे इसका जो मेजरमेंट है वो 6.0 है। तो रिक्टर स्केल मतलब याद रखिएगा, रिक्टर स्केल का मतलब भूकंप से जुड़ा हुआ है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। कौन जो है हीट का यूनिट नहीं है, हीट नहीं है। ये कैलोरी है, जूल है, किलो कैलोरी। तो कैलोरी और जूल तो एनर्जी है, मतलब हीट का ही यूनिट है। अब उसमें किलो लगाइए, मेगा लगाइए, डेका लगाइए, जूल लगाइए, लेकिन रहेगा तो वही ना, किलो जूल रहे चाहे किलो कैलोरी रहे, तो ये सब हीट का ही होता है। तो वाट बच गया है, तो वाट तो ऐसे भी उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। कौन जो है वो हीट का यूनिट नहीं है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन आया, हीट का कौन नहीं है। तो आप देख लीजिए इसमें सेंटीग्रेड में तो हीट नहीं नापते हैं। सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब बाकी जो है तो जूल का है, बाकी जो है वो अपना एनर्जी है, एनर्जी मतलब हीट के लिए यूज होगा। तो कैलोरी, जूल और अर्ग जो है वो अपना एनर्जी का है, मतलब हीट का है। और उसको आप देख सकते हैं कि जूल एंड अर्ग आर द यूनिट ऑफ वर्क। और इसमें देखिएगा कि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है और अर्ग जो है वो CGS यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले में वो है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, बार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट जो होता है बार होता है। फॉर व्हाट एम्पियर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। फॉर व्हाट एम्पियर इज यूज्ड टू मेजर। तो इसमें देखिएगा एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। एम्पियर जो है अभी पढ़े ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर था, तो इसलिए एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। विच ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है। तो रेजिस्टेंस तो हम लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसको याद करिएगा। तो 10th क्लास में रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। उसके बाद अगला है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट फ्लो। V = IR वाला जो फॉर्मूला है, तो R = V/I कर लीजिएगा, तो वही दिया है।
किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। अब देखिए वाट इनटू टाइम। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर अगर देखिएगा एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम किसका यूनिट हो गया, पावर इनटू टाइम जो हो गया यूनिट हो गया एनर्जी का। तो इसीलिए किलोवाट आवर रहे, किलोवाट मिनट रहे, वाट आवर रहे, किलोवाट सेकेंड रहे, अगर आप पावर और टाइम का मल्टीप्लाई पूछ रहा है तो एनर्जी ही होगा। तो याद रखिएगा इसको। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज सिंपल, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए 1 को 1 रहने दीजिए, किलो मतलब 1000, ठीक है, किलो मतलब क्या होता है 1000, और आवर को आप सेकेंड में बदलिए, आवर को सेकेंड में बदलिएगा तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 वाट सेकेंड हो जाएगा। तो वाट सेकेंड जो है वो फिर जूल, वाट का जूल बाई सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो जूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि 1 किलोवाट जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, आप 1 किलोवाट जो देखिएगा तो 3 मतलब पहला 1000 था तो उस पर 3 जीरो था, और उसके बाद 3600 था तो 3.6 लीजिएगा तो उस पर 3 आ जाएगा तो 6 पावर हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन है। 43rd कहता है द स्पीड ऑफ एयर क्राफ्ट एंड द शिप्स आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट एंड द स्पीड ऑफ 100 नॉट विल बी। 100 नॉट का क्या मतलब है, 100 नॉट का मतलब देखिए 1 नॉट जो होता है, 1 नॉट जो है 1.15 माइल पर आवर होता है। तो उससे आप अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1.15 से 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो ही आएगा वो आंसर आएगा। तो इसको याद भी कर लीजिएगा कि 1 नॉट इक्वल टू 1.15 माइल पर आवर होता है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना होता तो फिर माइल को भी आप किलोमीटर में बदलिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर डज नॉट अकर नेगेटिव वैल्यू। कि इसमें देखिए जितना भी आपका टेम्परेचर नापने का जो यूनिट है उसमें केल्विन ही एब्सोल्यूट है, बाकी सब जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के। केल्विन हैज़ नो negative number, Kelvin has no negative numbers because 0 Kelvin is the lowest Kelvin temperature। मतलब 0 Kelvin is actually 0 Kelvin जो है Kelvin has no negative numbers because 0 Kelvin is the lowest Kelvin scale temperature, 0 Kelvin is the absolute temperature, and for water to freeze at -273 point इतना and boils at 373 200 वाला में कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन 0 केल्विन मतलब केल्विन ही एब्सोल्यूट है एक तरह से, तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं आता है। 0 केल्विन का मतलब 0 केल्विन ही होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। याद रखिएगा इस चीज़ को कि 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन, माइनस केल्विन नहीं आता है, माइनस सेंटीग्रेड आता है, ठीक है ना, माइनस सेंटीग्रेड आएगा, केल्विन नहीं आएगा। व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में कौन यूज़ होता है, मेजर किया जाता है? तो हर्ट्ज में हर्ट्ज किसका है यूनिट, हर्ट्ज किसका यूनिट है, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा पार्ट जो है वो मेजरमेंट का है, ठीक है, दूसरा पार्ट है मेजरमेंट। तो 46th क्वेश्चन जो है कि 1 लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू रफली हाउ मेनी किलोमीटर। तो हम लोग पढ़े थे अभी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, तो वो उसके अप्रोक्स में आता है तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। 1 नैनोमीटर इज, नैनो मतलब 9 याद रखिएगा, नैनो मतलब 9, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। सेंटीमीटर में बदल दीजिए उसको, फिर अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो 10 टू द पावर -9 मीटर, उसको अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर कहता है कि हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट
टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अब देखिए फीट है तो पहले मीटर में बदल दीजिए, मीटर से फिर उसको नैनोमीटर में बदल दीजिए, सिंपल है, उसका जो फॉर्मूला है उसमें आप जाके कर दीजिए। तो न्यूमेरिकल टाइप का पूछ दिया है, ये न्यूमेरिकल है, सिंपल, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उसको आप बदल दिए किलोमीटर में अगर लिखिएगा सिंपल, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स लिखना पड़ेगा, तो लाइट ईयर में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। फिर उसके बाद कहता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस इम्प्लाइज, 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1000 मीटर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है, मीटर में अगर बदलिएगा तो। उसको अगर मिलीमीटर में ले गए हैं तो चूँकि मिलीमीटर 10⁻³ होता है, तो 1 मतलब 1 मीटर जो होगा वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, पिकोग्राम पूछ रहा है, तो पिको का मतलब, उस पिको का याद रखिएगा, पिको मतलब -12, ग्राम रहे मीटर रहे उस पर सेट कर दीजिए उसको। उसके बाद आता है हमारा 1 पार्सेक यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब पार्सेक वाला याद कर लीजिएगा। 1 पार्सेक जो होता है वो 3.08 × 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है, जो कि 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। मतलब 1 पार्सेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है ना, 1 पार्सेक जल्दी याद नहीं होता है आदमी को, तो याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 1 पार्सेक जो है वो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, जो कि इक्विवेलेंट है 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। 54th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे क्या है, तो रिक्टर का अभी हम लोग चर्चा ही किए हैं कि रिक्टर जहाँ भी है अर्थक्वेक समझिए, फिर अर्थक्वेक जहाँ है तो रिक्टर समझिए। तो 55th क्वेश्चन का आप इसमें जवाब दे सकते हैं। हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ द ऑयल, याद कर लीजिएगा, ये सब तो रटने वाला चीज़ है कि एक बैरल में कितना होता है, तो 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है एक बैरल में, 159 लीटर्स। 57th क्वेश्चन है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए किस में होगा, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 0.39 इंच के बराबर होता है, तो आप उसको बदल दीजिए। डॉप्सन जो है वो किसका होता है, तो डॉप्सन के बारे में देखिएगा, थिकनेस ऑफ द डायमंड ओजोन लेयर के लिए आता है, तो 58 जो है वो ओजोन लेयर ही होगा। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो वो अपना 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 1 बार के बराबर होता है। what is measured in क्यूसेक में क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर होता है, क्यूबिक फुट मैं मीटर बोल दिया था शायद उस समय, क्यूबिक फुट होता है एक्चुअली, क्यूबिक फुट पर सेकेंड, उसी से बना है क्यूसेक। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, तो याद कर लीजिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक तीसरे पे आ गए हम लोग, और वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप बात कीजिएगा, तो अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 62nd क्वेश्चन है। 62nd क्वेश्चन कहता है सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो सोनार का जो क्या हो गया यार, सोनार का फुल फॉर्म दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशनल रेंजिंग, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि सोनार स्टैंड्स फॉर, यही माइंड में था इसलिए मैं बोल रहा था कि सोनार साउंड नेविगेशनल रेंजिंग, ठीक है। सोनार इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग एंड मैपिंग द ओशियन एंड इट
कैन बी यूज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन्स, और नीचे में कुछ माउंटेन्स वगैरह है, तो उसके बारे में, उसके पोजीशन के बारे में, उसके स्पीड के बारे में भी हम लोग इससे पता लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर एबव 1500 डिग्री सी। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जितने भी थर्मामीटर्स हैं उसके एक बार रेंज को याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब देने से ठीक नहीं होगा। तो रेंज में देखिएगा तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। अगर किसी को फीवर है वो नापते हैं तो अपना 32 डिग्री से 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक होता है, उसका जो लिमिट है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। और उसके बाद थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है, थर्मोकपल थर्मोमीटर का जो है 200 डिग्री से 1600 डिग्री तक, और प्लेटिनम रेजिस्टेंस का जो है 200 से 1200 तक, और पायरोमीटर का जो है वो 1500 से 4000 तक। तो आप देखिएगा कि अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर का बात करें 1500 से ऊपर और 4000 तक तो पायरोमीटर आ जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर यूज टू मेजर 2000, तो 2000 में कौन आ जाता है, तो आप देखें ही हैं 2000 में हमारा पायरोमीटर आता है, लेकिन चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो टोटल रेडियस पायरोमीटर जो, हाँ पायरोमीटर दिया है, सॉरी मैं ऑप्शन देखा नहीं, तो वही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर, बार बार याद रखिए, पायरोमीटर एक्सट्रीमली हाई, पायरोमीटर एक्सट्रीमली हाई, याद रख लेना है आपको। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, हाइग्रोमीटर होता है। और हाइड्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। पायरोमीटर जो होता है वो रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर जो के लिए मतलब दूर की वस्तुओं का जो टेम्परेचर है उसके मेजर करने के लिए रेडिएशन के थ्रू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेजर्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर अभी पढ़े हम लोग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। अगेन द वेलोसिटी ऑफ द वाइंड इज द मेजर। विंड का वेलोसिटी क्या होगा, विंड का कौन मेजर करता है, विंड का जो वेलोसिटी है, तो हम लोग अक्सर इसको पढ़े हैं, सभी आदमी जानते ही हैं कि एनीमोमीटर जो होता है वो विंड के वेलोसिटी को, और बैरोमीटर जो होता है विंड के प्रेशर को मेजर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। फिर से तो वही एनीमोमीटर जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे आप विंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड के बारे में आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली में वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को थोड़ी ना मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट में अगर कोई करंट बह रहा है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द ईएमएफ ऑफ बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, फोर्स इसका मतलब गलत नाम रख दिया गया है, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस से मेजर करते हैं हम लोग, तो वोल्ट मीटर से, याद रखिएगा। पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पेरिस्कोप जो है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट में। पेरिस्कोप सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है और 7वें 8वें में ही हम लोग शायद पढ़े हैं। तो मिरर में लगा दिया जाता है और रिफ्लेक्शन का ही यूज़ किया जाता है इसमें। फिर कहता है कि रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ। तो स्मोक का जो डेंसिटी है उसको रिंगलमैन स्केल के द्वारा किया जाता है। हाइप्सोमीटर तो नया नाम आपको आएगा। हाइप्सोमीटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। And the instrument is basically used to measure the height and elevation. However, it is used to measure the boiling point of liquids. The device to measure electric current. Electric current के लिए एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर तो एमीटर रिलेट कर लीजिएगा, कोरिलेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एमीटर एम्पियर, और एम्पियर से एमीटर मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट जो उसको मेजर करता है वो एमीटर कहलाता है।
फिर कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अभी हम पहले इसको भी कोरिलेट कर लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट बार होता है, तो उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर, याद कर लीजिएगा इसको। कहता है कि द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर में किसका यूज़ किया जाता है? तो मरकरी को, और क्योंकि मरकरी को हम आप देखे ही हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें भी यूज़ करते हैं, वो ईजिली विजिबल है। और दूसरा चीज़ क्या है कि उसका एक्सपेंशन जो है वो मतलब फिक्स वे में होता है, तो एक उसकी खासियत है। मरकरी इज जनरली यूज्ड इन थर्मोमीटर ड्यू टू, किसके कारण उसका? तो उसकी जो है हाई एक्सपेंशन एबिलिटी के कारण उसका यूज़ हम लोग करते हैं थर्मोमीटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का भी देखे थे। हाई पायरोमीटर क्या होता है? रेडिएशन थर्मोमीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ओशियन के डेप्थ के लिए फैथोमीटर, याद कर लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और बैरोमीटर तो जानते ही हैं आप। तो बचा कौन? फैथोमीटर। तो फैथोमीटर जो है वो डेप्थ ऑफ सी। फैथोमीटर जो है वो डेप्थ ऑफ सी। अगेन फिर से पूछा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के आधार पे सोलर रेडिएशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग 85th क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैच द फॉलोइंग कहता है। तो एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बैरोमीटर, प्रेशर और स्प्रिंग बैलेंस, तराजू। तो तराजू से क्या नापते हैं? बोलिए। तराजू से नापते हैं वेट। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है? देखिए, मैनोमीटर से प्रेशर नापा जाता है। कार्बोरेटर जो होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज होता है। कार्डियोग्राफ मतलब हार्ट मूवमेंट, और सिस्मोग्राफ मतलब ये गलत दे दिया है, कर्वेचर ऑफ सर्विस दे दिया है। तो सिस्मोग्राफ जो होगा वो हमारे अर्थ के लिए यूज होता है, तो ये भी आप देख लीजिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? एनीमोमीटर, विंड स्पीड, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, टैकोमीटर, प्रेशर डिफरेंस, पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर। तो इस तरह आप देखेंगे कि ए, बी और डी जो है करेक्ट है, तो गलत कौन होगा? सी वाला गलत हो गया। तो इस तरह से टैकोमीटर जो है वो हमारा एंगुलर और रोटेटरी स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट के लिए उसके मेजर करने के लिए होता है। बाकी सब जो है वो सही है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, अभी पढ़े हम लोग, सिस्मोग्राफ। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जुड़ा हुआ है किससे? सिस्मोग्राफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। सिस्मोग्राफ से होता है और रिक्टर स्केल पे होता है। तो याद रखिएगा, दो चीज़ है अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ, तो इसमें सिस्मोग्राफ आंसर हो गया। मतलब इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो सिस्मोग्राफ देना है आपको। फिर कहता है कि आपका मैच द फॉलोइंग है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसके आधार पे उसको आंसर देना है आपको। आंसर देना है तो स्टेटोस्कोप दिया है, एस्फाइगो मैनोमीटर दिया है, कैरेटोमीटर दिया है और लक्स मीटर दिया है। तो आप इससे आप आधार एक देख सकते हैं कि स्टेटोस्कोप तो आप देखते ही हैं, हार्ट का डॉक्टर जो लेके चलता है, कान में लगा के सुनता है ना आपके दिल की आवाज़, तो स्टेटोस्कोप हो गया। और ब्लड प्रेशर के लिए स्फाइगो मैनोमीटर, प्रेशर है तो मैनोमीटर आया है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। कैरेटोमीटर जो है गोल्ड के लिए होता है, कैरेट गोल्ड, याद रखिएगा। लक्स, इंटेंसिटी ऑफ लक्स का जो यूनिट होता है उसके आधार पे ये लक्स मीटर को भी आप याद कर लीजिए। फिर कहता है कि विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए अभी हम लोग पढ़े ही हैं, स्पाइगो मैनोमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेटोस्कोप इज यूज्ड, तो ये किसका यूज़ करता है इसमें? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का, बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुंच जाता है। फिर से वही मैच द फॉलोइंग 94th में, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर सभी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। एनीमोमीटर वेलोसिटी ऑफ विंड, फिर उसके बाद सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक, बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइग्रोमीटर से
क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। फिर क्या था, oxynometer. Oxynometer is used to measure the rate of. Oxynometer is apparatus for measuring the increase in rate of the growth of the plant. प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसके लिए, तो एक अलग क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मिला एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला है विच फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है, आप सभी को पढ़िएगा। ओडोमीटर दिया है। ऑडोमीटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर व्हीकल। ऑडोमीटर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर द मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी। एमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। एमीटर मतलब इलेक्ट्रिक पावर थोड़ी था, इलेक्ट्रिक करंट था ना। तो इस तरह से डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, बाकी सब सही दिया है तो उसको भी याद कर लीजिएगा। ये क्या है कि जो आपका ओडोमीटर दिया है, ऑडोमीटर दिया है, ऑडियोमीटर दिया है, तो उसको याद कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। एमीटर तो गलत दिया, वो सही बात है, लेकिन ऑडोमीटर किसके लिए यूज होता है, ऑडोमीटर किसके लिए यूज होता है, ऑडियोमीटर किसके लिए यूज होता है, एक बार देख लीजिए इसको। फिर 98th पे हम लोग आ गए हैं। 98th में कहता है लैक्टोमीटर दिया है, सेस्मोग्राफ दिया है, हाइग्रोमीटर दिया है, वोल्टमीटर दिया है। तो इसमें 3 तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सेस्मोग्राफ पढ़े हैं अर्थक्वेक के लिए, हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी के लिए, वोल्टमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो चौथा बच गया लैक्टो। वैसे भी लैक्टो मतलब मिल्क, याद ही रखिएगा, तो लैक्टोमीटर मिल्क से रिलेटेड है। फिर कहता है द डेंसिटी ऑफ द मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रो मतलब छोटा, तो याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग फैथोमीटर, डेप्थ ऑफ द सी, बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, और जो बच गया वो एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड से बना है। एल्टीमीटर मतलब हाइट, एल्टीट्यूड हाइट, याद रखिएगा। तो नाम से भी पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर कहता है 102 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि फोटोमीटर किसके लिए यूज होता है। तो फोटोमीटर जो है वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट, फोटो लाइट ब्राइटनेस, ठीक है। फिर कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के लिए लक्स मीटर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा लक्स मीटर। सेक्सटेंट यूज्ड फॉर टू मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेक्सटेंट जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग। सम पेयर ऑफ द डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेस आर गिवन बिलो, उसको देख लीजिए और बताइए कौन सही है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कौन सही है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीजल इंजन जो है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसके आधार पर आप यहाँ दे सकते हैं आंसर। अब चौथा जो है हमारा है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो बात आप देखिएगा तो ये दोनों अपनी जगह पे सही है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है। फिर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेलोसिटी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रेशर जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर, इसमें से कौन जो है वेक्टर नहीं है। तो वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, बाकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिर इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिर से वेक्टर क्वांटिटी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो एनर्जी वेक्टर नहीं होता है, प्रेशर वेक्टर नहीं होता है, वर्क वेक्टर नहीं होता है। तो मोमेंटम जो है वो, मोमेंटम क्या है अपना, मोमेंटम जो है वो अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। और
आप इसी तरह बने रहिए। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर का आपको रिवीजन कराएंगे, आगे चल के कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे चल के स्पेशल क्लासेस भी लेंगे जिसमें आपको पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।